नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको एक नाग और एक राजकुमारी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण के विवाह को बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे। ब्राह्मणी बहुत ही घमंडी थी और वह बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर ब्राह्मण को ताने मारती रहती थी। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ तो ये मुझसे झगड़ा नहीं कर पाएगी। ये सोचकर ब्राह्मण सुबह सुबह अपने घर से निकल गए। चलते चलते ब्राह्मण एक नदी के पास पहुंचे। उन्हें चलते चलते बहुत समय हो गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। ब्राह्मण ने खाना खाया और वहीं सो गए। जब ब्राह्मण सो रहे थे तभी एक नाग नदी से बाहर आया और ब्राह्मण के थैले में घुस गया। थैले में सरसराहट हो रही थी, जिस वजह से ब्राह्मण की नींद टूट गई। ब्राह्मण उठे और थैले में देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा थैले में एक नाग बैठा हुआ है। ब्राह्मण ने तुरंत उस थैले में गांठ लगा दी और सोचा कि अब घर वापस चलता हूँ और अपनी पत्नी को इस थैले को दे दूंगा। जब वह इस थैले को खोलेगी तो उसे नाग काट लेगा और वह मर जाएगी और उससे मेरा पीछा छूट जाएगा। यही सोचकर ब्राह्मण अपने घर आए और अपनी पत्नी को वह थैला दे दिया और कहा, भगवान, मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और थैला खोलने लगी, लेकिन तभी ब्राह्मण ने कहा कि तुम ये थैले को अंदर कमरे में ले जाकर खोलो, यहाँ नहीं, यहाँ कोई आ न जाए। ब्राह्मणी ने सोचा कि जरूर कोई कीमती चीज होगी। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी अंदर कमरे में चले गए और ब्राह्मणी थैले की गांठ खोलने लगी। तभी ब्राह्मण ने कहा, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम ये थैले की गांठ खोलो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह कहकर ब्राह्मण बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। फिर ब्राह्मणी ने जैसे ही थैला खोला तो उसमें से नाग निकला, जिसे देखकर ब्राह्मणी डर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, इसमें तो नाग है। और उन्होंने थैले को दूर फेंक दिया और फिर चिल्लाने लगी। फिर से ब्राह्मणी की नजर उस नाग पर पड़ी तो वहां बहुत प्रकाश हो रहा था और देखते ही देखते उस प्रकाश में से एक सुंदर बालक निकला। यह देखकर ब्राह्मणी चौंक गई और कहने लगी, पंडित जी जल्दी आओ, यह तो बहुत ही सुंदर बालक है। तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, जो मेरे लिए इतना अनमोल उपहार लेकर आए। इधर ब्राह्मणी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि लगता है ब्राह्मणी पागल हो गई है। यह क्या बोल रही है? सांप को बालक बता रही है। ब्राह्मण ने सोचा, एक बार जाकर देख लेता हूँ, क्या पता पंडिताइन सच कह रही हो। फिर पंडित जी उस कमरे में गए तो देखा सच में पंडिताइन के पास एक बड़ा सुंदर बालक खड़ा हुआ था। बालक को देखकर ब्राह्मण ने सारी बातें भूलकर ब्राह्मणी को गले लगा लिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बालक को पाकर बहुत खुश थे। ब्राह्मण ने कहा, इस बालक को हमें भगवान ने दिया है, इसे हम अपने साथ रखेंगे और इसका नाम नारायण रखेंगे। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश रहते थे और बच्चे का ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चा अब बड़ा हो गया। वह बहुत ही सुंदर था, जो भी उसे देखता उस पर मोहित हो जाता था। वह बालक बहुत ही गुणवान तथा ज्ञानी था। एक बार उसने ब्राह्मण से कहा कि बाबा, मैं सरोवर में स्नान करने जाना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। अगर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरा मन दुखी रहेगा। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई कि यह नदी सरोवर गया तो कहीं वहीं न रह जाए। वहीं से तो यह आया है और अगर यह वापस नहीं आया तो हमारा क्या होगा। फिर ब्राह्मण ने कहा, बेटा, यहाँ एक ही सरोवर है, वो भी राजा के महल में है। उसमें राजकुमारी स्नान करती हैं। मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। अगर तुम वहां गए तो राजा के सैनिक तुम्हें पकड़ लेंगे।
लेकिन नारायण कहाँ मानने वाला था। वह जिद करने लगा कि बाबा, मैं सब देख लूंगा, बस आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। ब्राह्मण अपने बेटे की जिद के आगे झुक गए और उसके साथ राजा के महल के पीछे वाली दीवार के पास गए। नारायण इधर उधर कुछ ढूंढने लगा तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तो नारायण ने कहा, बाबा, मैं कोई छोटा सा छिद्र ढूंढ रहा हूँ जिसमें से मैं सरोवर में जा सकूं। फिर उसे दीवार में एक छिद्र दिख गया और नारायण फिर से नाग बन गया और अंदर चला गया। फिर वह सरोवर में स्नान करने लगा। तभी राजकुमारी को कुछ आवाज सुनाई दी तो राजकुमारी ने अपनी दासी से कहा कि जाओ देखकर आओ, सरोवर में कौन है। दासी सरोवर के पास गई तो वहां कोई नहीं था। वह वहां से जा चुका था। अगले दिन फिर नारायण स्नान करने आया और फिर से राजकुमारी ने आवाज सुनी तो दासी से कहा, जाओ जाकर देख कर आओ, सरोवर में कौन है। दासी गई तो फिर से वहां कोई नहीं था। नारायण वहां से जा चुका था। जब तीसरे दिन नारायण स्नान करने आया तो राजकुमारी ने उसे देख लिया और राजकुमारी उसे देखती रह गई, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर राजकुमारी ने देखा कि वह नाग में बदल गया और महल से निकल गया। राजकुमारी ने दासी से कहा, दासी इसका पीछा करो, यह कहाँ जाता है। दासी उसके पीछे गई और देखा वह अपने रूप में वापस आ गया है। उसने राजकुमारी को आकर यह बात बताई। अब राजकुमारी को कोई सुध-बुध न रही। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे उस व्यक्ति से ही विवाह करना है जो इस ब्राह्मण के घर में रहता है। फिर रानी ने सारी बात जाकर राजा को बताई तो राजा ने कहा, नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक मामूली से ब्राह्मण के बेटे के साथ नहीं कर सकता। मैं अपनी पुत्री के लिए राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा। उनमें से जिसे वो पसंद करेगी उसके साथ उसका विवाह कर दूंगा। तभी राजकुमारी आई और बोली, पिताजी, मैं अगर विवाह करूंगी तो उस पंडित के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। ये मेरा प्रण है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद राजा तैयार हो गए और राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया। ब्राह्मण राजा के पास आए तो राजा ने कहा, पंडित जी, सुना है तुम्हारा बेटा बहुत ही सुंदर है, क्या तुम उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ करोगे। यह सुनकर ब्राह्मण को राजा की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि राजा अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से करना चाहते हैं। वह बहुत खुश हुआ और कहा, अहो भाग्य हमारे, जो आपने हमें इस काबिल समझा। राजा ने कहा, लेकिन मेरे यहाँ बारात बड़ी धूमधाम से आनी चाहिए। मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसका विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। पंडित जी घर गए और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों पति पत्नी चिंता में डूब गए कि शादी का खर्चा कैसे होगा। मेरे पास इतना धन कहाँ है जो ठाट बाट से बारात ले जा सकूं। तब उसके बेटे ने कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इतना खजाना है कि हम बड़े ही शानो शौकत से बारात ले जा सके। दूसरे दिन बड़े ही ठाट बाट से ब्राह्मण अपने बेटे की बारात लेकर गया और राजा ने नारायण से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ब्राह्मण का बेटा राजकुमारी को लेकर अपने घर आ गया। राजा ने उपहार में अपनी बेटी को एक महल दिया। अब वो उस महल में ही रहने लगे। वो लोग बड़े ही प्यार से रह रहे थे। तभी एक दिन अचानक नाग कन्या को खबर मिल गई कि नारायण कहाँ चला गया, उसे ढूंढना होगा। तभी एक नाग कन्या ने गरीब औरत का भेष रखा और महल में पहुंच गई। उसके हाथ में एक कांच का बर्तन था। वह राजकुमारी से बोली, राजकुमारी, ये बर्तन बहुत ही चमकीला है, इसे ले लो। इसे देखकर राजकुमार खुश होंगे। राजकुमारी ने वह बर्तन ले लिया। वह नाग कन्या वहां से चली गई। जब नारायण ने वह बर्तन देखा तो वह समझ गया कि यह तो नाग कन्या ने भेजा है। उसने कहा कि इस बर्तन को अभी फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी ने उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर नारायण ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम कभी किसी अनजान स्त्री से बात मत करना, यह सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती हैं। फिर राजकुमारी ने किसी भी अनजान स्त्री से बात करना बंद कर दिया। उधर और नाग कन्याएं भी प्रयास करना चाहती थीं। फिर से एक नाग कन्या भेष बदलकर राजकुमारी के पास आई और बोली कि मेरा पति मुझे लौटा दो। नारायण मेरा पति है, वो तुम्हारे पास आ गया है।
राजकुमारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह नाग कन्या बोली, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही तो नारायण से कहना कि सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वह ऊपर आ गया तो वह तुम्हारा नारायण है, और अगर वो जल में ही नीचे रह गया तो समझ जाना कि मैं सच बोल रही हूँ। यह कहकर नाग कन्या वहां से चली गई। अब राजकुमारी को बहुत चिंता सताने लगी। तभी नारायण वहां आ गया और बोला, क्या बात है, तुम क्यों चिंतित हो? तब राजकुमारी ने कहा, नारायण, क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो? इससे मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। नारायण समझ गया कि राजकुमारी के पास जरूर आज भी कोई आई थी। उसने कहा, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। लेकिन राजकुमारी जिद करने लगी कि डुबकी तो लगानी होगी। राजकुमारी की जिद के आगे विवश होकर नारायण ने सरोवर में डुबकी लगाई तो नीचे नाग कन्याओं ने उसके पैर पकड़ लिए और धीरे धीरे उसे नीचे खींच लिया। राजकुमारी देखती रह गई और नारायण ऊपर नहीं आया। बेचारी राजकुमारी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने नारायण से सरोवर में डुबकी लगाने को क्यों कहा। अब मेरा नारायण कैसे आएगा? फिर राजकुमारी ने सब राजपाट छोड़ दिया और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगी। वह धर्म पुण्य के काम करने लगी, दान दक्षिणा देने लगी। एक दिन एक साधु बाबा एक छोटी बच्ची के साथ वहां आए और कहा, बेटी, हमें भी कुछ दे दो। लेकिन राजकुमारी के पास कुछ भी नहीं बचा था। तब राजकुमारी ने कहा, बाबा, मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कुंडी और सोटा बचा है, इसे ही ले लो। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, हम इसका क्या करेंगे, लेकिन तुम हमें एक बात बताओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ आने से पहले हम एक नदी पर रुके थे। जब रात में हम सो रहे थे तो हमने देखा नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई। फिर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद सारे लोग उस नदी में समा गए, लेकिन राजा कहीं नहीं गया। उसने एक भोजन की थाली लगाई और बोला, कोई गरीब दुखिया है तो भोजन कर ले। और फिर वह हमारे पास आया और हमें भोजन दिया और कहा, यह भोजन मेरी प्यारी पत्नी के नाम का है। हमने सोचा उसकी पत्नी उसके साथ होगी, लेकिन वह इतना कहकर वापस चला गया। बूढ़े बाबा की बात सुनकर राजकुमारी समझ गई वो कोई और नहीं, नारायण ही था। राजकुमारी रोने लगी और बोली, बाबा, क्या तुम मुझे उस नदी पर ले जा सकते हो? तब बाबा राजकुमारी को उस नदी पर ले गए और राजकुमारी भी रात को वहीं रुक गई। तो बाबा और बच्ची दोनों सो गए, लेकिन राजकुमारी को रात में नींद नहीं आई। रात 12 बजे राजकुमार और प्रजा नदी से बाहर निकले और भोजन करने लगे। कुछ देर बाद सब प्रजा नदी में चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन लेकर कहने लगा, कोई गरीब दुखियारा हो तो भोजन कर ले। तभी रानी उसके पास गई और बोली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं ही हूँ तुम्हारी प्यारी पत्नी। फिर उस राजा ने बड़े गौर से उसे देखा तो वह पहचान गया कि यही मेरी पत्नी है। रानी ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब तुम मेरे साथ चलो। तब नारायण ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। अगर मैं जल में न जाता तो तुम्हारे साथ रहता, लेकिन अब वो नाग कन्याएं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगी। तब राजकुमारी ने कहा, तो तुम मुझे अपने साथ जल में ले चलो। तब नारायण ने सोचा, ये तो मैं कर सकता हूँ, और नारायण ने राजकुमारी को एक मिट्टी का कंकड़ बना दिया और अपनी जेब में डालकर उसे अपने साथ ले गया। जब वह नाग कन्याओं के पास गया तो उन्होंने कहा, स्वामी, आज किसी मानव की गंध आ रही है। तब नारायण ने कहा, हाँ, मेरे साथ एक मानव आया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा जब तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। नाग कन्याओं ने नारायण को वचन दिया। तभी नारायण ने उस मिट्टी के ढेले को फिर से रानी बना दिया। उसे देखकर नाग कन्याएं अंदर से जल उठी। उनका मन हुआ, कैसे भी करके यहाँ से इसे दूर भेज दिया जाए। अब तो नाग कन्याओं ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सारा काम उसी से करवाती। रानी सारा काम खुशी खुशी करती। एक दिन रानी नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी तो उन बच्चों ने गर्म दूध पी लिया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस रानी को वहीं डस लिया। जब नारायण को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह रानी के मृत शरीर को नदी के बाहर लेकर आया और उसे एक पेड़ पर रख दिया। वह अब रोज रानी को देखने आता और फिर नदी में चला जाता। एक दिन की बात है कि वहां एक ज्ञानी ऋषि मुनि आए।
उनकी नजर उस रानी के शव पर पड़ी। उन्होंने रानी के शव को नीचे उतारा तो वह सब जान गए कि वह कौन है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवित कर दो, इसे जीवन दान दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और राजकुमारी फिर से जीवित हो गई। फिर उन ऋषि मुनि ने कहा, बेटी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ चलो। रानी ऋषि के साथ उनके घर गईं और वहीं रहने लगी। उधर जब नारायण रानी के शव को देखने आया तो उसे वहां शव नहीं मिला तो वह बहुत परेशान हो गया और रानी को इधर उधर ढूंढने लगा। खोजते खोजते वह भी ऋषि मुनि के यहाँ पहुंच गया। उस समय रानी सो रही थी। नारायण जाकर नाग के भेष में उसके पास बैठ गया। तभी ऋषि का बेटा उस कमरे में आया। उसने देखा रानी के पास एक सांप बैठा है। उसने सोचा यह सांप रानी को डस लेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी रानी की आंख खुल गई। नाग को देखकर वह लड़के पर बहुत गुस्सा हुई। तुमने ये क्या किया? मेरे पति को मार डाला, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। नाग का अंतिम संस्कार किया। उसी पर बैठकर राजकुमारी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों जलकर भस्म हो गए। यह बात जब ऋषि मुनि को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ऋषि ने उस राख के ढेर में से राख ली और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। रोते रोते उन्हें काफी समय बीत गया। संयोगवश उसी समय मां पार्वती और भगवान शिव पक्षियों का रूप धारण करके उस पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने उन ऋषि मुनि की सारी बात जान ली। तब मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि यह कितना अज्ञानी है। अगर ये इस राख को जल में प्रवाहित कर देता तो ये दोनों जीवित हो जाते। ये तो कुछ समझता ही नहीं है। ऋषि उन पक्षियों की बातें सुन रहे थे तो उन्होंने तुरंत जाकर उस राख को जल में प्रवाहित कर दिया। राजा रानी फिर से जीवित हो गए और वो दोनों कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे और वो ऋषि भी उनके साथ रहने लगे और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।